अमेठी और रायबरेली के लिए नामांकन की आखिरी तारीख कल है, लेकिन अभी तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई है कि इन दोनों सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। नाम तो चल रहे हैं, तो आखिरकार ये ऊहापोह क्यों? क्या स्ट्रेटजी है? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रेणु मित्तल जी हैं, जो लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रही हैं। रेणु जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। अगर हम इस ऊहापोह की बात करें कांग्रेस की, तो ये क्या दिखाती है? देखिए, किसी को पता नहीं है कि ये क्या रीज़न है कि इतना डिले हो रहा है। ये पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। नाम देखिए, नरेंद्र मोदी का भी अनाउंस हुआ, सबसे पहला लिस्ट में नाम उन्हीं का था, प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन पे बहुत प्रेशर है पार्टी का, खरगे जी का, बाकी लोगों का, सोनिया गांधी का भी, कि चुनाव लड़िए, फैमिली सीट है। और अगर वो लड़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं लड़ रहे तो वो मना भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, पर शायद वायनाड नहीं छोड़ना चाहूंगा इसके बाद। अब ये क्या लॉजिक है, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जितना ये डिले हो रहा है उतना ही कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सारा फोकस और अटेंशन इन्हीं दो सीटों पर है कि क्या ये दोनों लड़ेंगे, भाई बहन नहीं लड़ेंगे, नहीं तो कोई आउटसाइडर आएगा, फैमिली सीट का क्या होगा, क्या ये किसी फैमिली के और किसी मेंबर को लाएंगे। बहुत सारे नाम आए इस बीच में, बहुत सारे नाम गिर गए। पर इन दोनों का अभी कोई, अभी जयराम रमेश जी का स्टेटमेंट आया कि आज अनाउंसमेंट हो जाएगा। भाई आज अनाउंसमेंट नहीं होगा तो फिर कब होगा? कल तो वैसे ही वहाँ से खबर आ जाएगी अमेठी रायबरेली से। मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा एडवाइजर्स की भी लड़ाई है। देखिए, अगर प्रियंका गांधी लड़ी और जीती तो वो एक बहुत बड़ा पावर सेंटर के रूप में पार्टी में उभरेंगी, पार्लियामेंट में भी। और शायद राहुल के लोगों को, राहुल का तो पता नहीं, बहन भाई में टकराव की कहानियां सुनते रहते हैं हम लोग, क्या सच है क्या झूठ है। पर जरूर ये है कि उनके एडवाइजर्स ने उनको एडवाइस किया है कि ये बहुत बड़ी पावर सेंटर बन जाएंगी और आपको इसका नुकसान होगा, इसलिए उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तर्क दिया जा रहा है कि कोई तो कैंपेन करेगा, अगर राहुल चुनाव लड़ेंगे तो कैंपेन कौन संभालेगा। तो इसलिए ये सब बातें चल रही हैं। मुझे लगता नहीं इन सब बातों में दम है। इसमें ये देख रहे हैं कि क्या ये बिना लड़े ही पार्टी की सीट को सुरक्षित रख सकते हैं, जो मेरे ख्याल में नहीं है। एक ये मैसेज ये भी जा रहा है कि ये डर गए हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने एक बार राहुल गांधी को हरा दिया। क्या राहुल गांधी दोबारा डर रहे हैं लड़ने से? तो ये अगर है तो ये खरगे जी का ये शायद एडवाइस इनको ये है कि इससे नॉर्थ इंडिया में पार्टी को नुकसान होगा अगर ये लोग नहीं लड़ेंगे। कम से कम एक जने को तो लड़ना ही चाहिए। तो ये सारा विडंबना है, इनके सामने चल रहा है। सोनिया गांधी अपना एक घर के लिए अपना रायबरेली छोड़ दी, राज्यसभा में चली गई। उस टाइम अगर ये नहीं करती और मेरे को लगता है नामांकन भी भर लेती तो फिर ये जीत जाती। कोई इतना वो नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है सोनिया गांधी का रायबरेली में। रायबरेली में अब इनको कोई फैमिली का और कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है जिसको ये लेके आ सकते हैं। वरुण गांधी ज़रूर एक ऑप्शन था इनके सामने, पर वरुण गांधी के लिए फिर वो एक और फिर पावर सेंटर बन जाएंगे पार्टी में। तो यहाँ तो पावर सेंटर ही पावर सेंटर बन रहे हैं और बाकी कुछ हो नहीं रहा। तो इससे जो है मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इनको जल्द से जल्द ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। इतना इसको डाउन टू द वायर डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टी के इंटरेस्ट में ये ठीक नहीं है। रेणु जी, अमेठी और रायबरेली की जब हम बात करते हैं, तो ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए परंपरागत तरीके से कैसी रही हैं? कौन कौन इस पर इलेक्शन लड़ा है और क्यों इसको इम्पोर्टेंट माना जा रहा है? देखिए, इंदिरा गांधी लड़ी थी इन सीट से। उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी भी लड़े थे। संजय गांधी के बाद फिर राजीव गांधी आए। राजीव गांधी बड़ा एक दिलचस्प इलेक्शन था, क्योंकि मेनका गांधी उस टाइम से इंदिरा गांधी के घर से अलग हो चुकी थी और संजय गांधी की डेथ हो चुकी थी। मेनका गांधी राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, पर क्योंकि राजीव गांधी एस्टैब्लिश्ड उत्तराधिकारी माने जा रहे थे इंदिरा गांधी के और पार्टी के, तो वो जीते थे। और ऐसे बहुत, एक बार जब सतीश शर्मा लड़े थे, जब अरुण नेहरू के खिलाफ, प्रियंका गांधी बहुत यंग थी उस टाइम पे, उन्होंने एक भाषण दिया, बस एक ही भाषण दिया था कि कैसे अरुण नेहरू ने उनके बाप के सीने में छुरा भोंका था और कैसे क्या अमेठी के लोग और रायबरेली के लोग, रायबरेली था उस टाइम शायद, रायबरेली के लोग क्या ऐसे आदमी को जिताएंगे जो जो राजीव गांधी के सीने में चूना भोंका था। उसके बाद वो बिल्कुल डिमोलिश हो गए अरुण नेहरू और चुनाव हार गए थे। तो ये बहुत दिलचस्प कहानियां हैं ये दोनों की। सोनिया गांधी लड़ी वहाँ से बार बार, फिर राहुल गांधी आए, राहुल गांधी लड़े। तो ये पारंपरिक सीट मानी जाती हैं दोनों, कि यहाँ से गांधी फैमिली, काम कुछ नहीं हुआ वहाँ पर।
जब आप जाएंगे अमेठी और रायबरेली तो आप देखेंगे कि डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। वो तो इसलिए भी कह सकते हैं कि हम तो कभी पावर में इतने साल में यूपी में रहे ही नहीं, तो हम कैसे काम करते भाई। आपका एमपी लैड फंड है, ये है वो है, हम तो रेगुलरली जाते हैं वहाँ पर। तो वो बहुत कुछ काम नहीं हुआ, पर एक सेंटिमेंट है जो फैमिली से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के शायद बिहेवियर की वजह से लोग नाराज़ हो गए थे अमेठी के लोग, और स्मृति ईरानी को वोट दिया। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि लोग लोग ये आदत हो जाती है ना वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी होने की, तो अब वो पछता रहे हैं कि वो बार बार वहाँ से रिक्वेस्ट आ रही हैं, डेलीगेशंस आ रहे हैं। पिछली बार दोनों सीटों से डेलीगेशन आए थे, राहुल गांधी घर पे ही थे 10 जनपद पे, मिले नहीं थे उनसे। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स आते रहते हैं कि नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, इन्हीं पे जाते हैं, क्योंकि बाकी तो वो पता नहीं चलता कि वो क्या हो रहा है। तो इस सिचुएशन में बहुत अनसर्टनिटी है। और अगर नहीं लड़ेंगे ये, तो मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में जो एक माहौल बन रहा है मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, जो कांग्रेस उसका कुछ फ़ायदा उठा रही है, वो उठा सकती है, जो इंडिया अलायंस है, उसको भी डेंट मिलेगा। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इंडिया अलायंस के लीडर्स ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कहा है कि आप लड़िए, नहीं तो पार्टी को और अलायंस को इससे नुकसान होगा। तो अगर उनकी बात वो मानेंगे तो हो सकता है कि राहुल लड़ लें। और रेणु जी, एक आखिरी सवाल है। अगर हम इस बार की बात करें तो यूपी में अगर हम देखें, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर रही है अगर सीटों की बात करें, तो जो सीट शेयरिंग है उस तरीके की नहीं है जो लीडर की होती है। तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, और यह आपको लगता है कि यूपी में कोई सीट आ पाएगी इन लोगों की? नहीं, आ जाएगी, एक का दुक्का तिग्गा सीट आ जाएगी, पर रू यूपी तो इन लोगों ने, कांग्रेस ने खुद ही खत्म कर दी ना। आपने ऑर्गेनाइजेशन पे कभी ध्यान दिया नहीं। 10 साल सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट रही, आपने ब्लॉक लेवल से लेके पार्टी को उठाया नहीं ऊपर। आप जब तक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं करोगे तब तक आप खत्म हो जाओगे। आपका एक एक वोट बैंक आपका खिसकता गया। वोट बैंक आपको आप पकड़ के रख नहीं पाए, क्योंकि आप जीत ही नहीं रहे थे। तो सब धीरे धीरे चले गए। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन से बहुत नुकसान हुआ, मुसलमान भी चले गए, उसके साथ फिर ब्राह्मण गए, बाकी गए, दलित और जाटव वोट जो है वो बीएसपी उभरी, उसके साथ चले गए। तो ये, और इन्होंने नरसिम्हा राव ने जो अलायंस किया उसका बहुत नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि बहुत सारी सीटों पे कांग्रेस साफ हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि चुनाव ही नहीं लड़ी। तो एक जो मतलब एक पार्टी को जैसे ताला लगाने वाली बात होती है ना यूपी में, वो काम हुआ। फिर आपके पास लीडर नहीं बचे। अब जब प्रियंका गांधी इंचार्ज थी तो आपने देखा कि जो ए लेवल के लीडर्स थे कांग्रेस के, वो सब चले गए छोड़ के पार्टी। अब बी ग्रेड और सी ग्रेड लीडर्स बचे हैं। अब उनसे क्या है, तो आपको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। आपको 17 सीट तो मिल गई समाजवादी पार्टी से अलायंस में। अब समाजवादी पार्टी बिग ब्रदर हो गया, क्योंकि आपने कभी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को संभाल के नहीं रखा, उसको बढ़ाया नहीं, लीडर्स को नहीं रखा, सब छोड़ के चले गए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से कांग्रेस इस स्थिति में आ गई। ये कांग्रेस तो एक ही नंबर 1 पार्टी थी यूपी की। अब मेरे ख्याल कभी कभी तो मुझे लगता है नंबर लास्ट पार्टी हो गई। कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे सलमान खुर्शीद जहाँ लड़ रहे थे वहाँ शायद नंबर 5 पे आई थी, जहाँ लुइस लड़ी थी। तो ये तो बहुत पार्टी के लिए सोचने वाली बात है कि जिस स्टेट में 80 सीट हैं आप उसको नहीं रख सकते, तो फिर आप बाकी कैसे पावर में आओगे। बड़ी बड़ी स्टेट्स ले लो, आप यूपी ले लो, आप महाराष्ट्र ले लो। अब तो महाराष्ट्र थोड़ा सा ठीक हो गया इस बार। तमिलनाडु ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो, बिहार ले लो। बिहार में भी आप आरजेडी की पूछो। तो आप जब तक बड़ी बड़ी स्टेट, अब हिमाचल अगर आप जीत भी गए तो कौन कद्दू में तीर मार लिया भाई आपने। आप मतलब चार चार इलेक्शन लोकसभा सीट है बस। तो ये आप पार्टी को देखना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों पे। रेणु जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर समझिए, कांग्रेस का जो संकट है वो कहीं ना कहीं ऊहापोह का संकट है। डिसीजन मेकिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है, और जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो हर वक्त अनिश्चितता रहती है, और इसका कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।